जज औरत से, हाँ तो आपके तलाक की ज़मीन क्या है? औरत, ज़मीन शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला है और उसके साथ थोड़ी सी खाली ज़मीन है। जज, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तलाक के लिए ग्राउंड क्या क्या है? औरत, ग्राउंड तो बंगले बंगले के साथ ही है, पर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जज, आप समझ नहीं रही हैं, मैं आधार की बात कर रहा हूँ। औरत, आधार कार्ड तो बना हुआ है, लेकिन उनका कैमरा अच्छा न होने से फ़ोटो अच्छी नहीं आई। जज, तलाक की नींव क्या है? नी औरत, नींव काफ़ी गहरी है, आप चिंता न करें। जज, देवी जी, आप तलाक क्यों लेना चाहती हैं? औरत, तलाक मैं नहीं, मेरे पति लेना चाहते हैं। जज, औरत के पति से, आपके अपनी पत्नी से तलाक लेने की वजह क्या है? पति, यही मगजमारी जो अभी आपके साथ हुई, मेरे साथ रोज होती है। जज की आंखों में आंसू आ गए। एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, शुक्ला सर की क्लास कौन सी है? क्यों पूछ रही है? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा, अरे वो मेरे बेटे के क्लास टीचर हैं। हथौड़ा हिलाते हुए वो औरत उतावलेपन से बोली। चपरासी ने दौड़कर शुक्ला सर को खबर दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको ढूंढ रही है। शुक्ला सर के छक्के छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल की शरण में पहुंचे। प्रिंसिपल तत्काल उस औरत के पास पहुंचे और विनयपूर्वक बोला, कृपया करके आप शांति हो जाइए। मैं शांत ही हूँ, वो औरत बोली। प्रिंसिपल, आप मुझे बताइए कि बात क्या है? औरत, बात कुछ भी नहीं है, मैं बस शुक्ला सर की क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल, लेकिन क्यों? औरत, क्योंकि मुझे वहाँ उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि वो स्कूल से 3 दिन में तीसरी पेंट फाड़ कर आया है। ये है माँ का प्यार। पप्पू का परीक्षा पेपर चल रहा था। मैडम बहुत सख्त थीं, इसलिए नकल मारने का कोई मौका नहीं दे रही थीं। पप्पू ने एक पर्ची मैम को दी तो मैडम पूरे पेपर के दौरान कुर्सी पर ही बैठी रहीं। सब ने खूब नकल मारी। सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तूने पर्ची में ऐसा क्या लिखा था? पप्पू बोला, मैंने लिखा था मैडम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है। पप्पू पास हो गया। दो दोस्तों की सुहागरात मनाने के लिए दो दोस्त ने एक होटल में कमरे लिए। दोनों दोस्त बाजार चले गए और जब वापस आए तब लाइट चली गई थी। दोनों रूम में चले गए और एक दोस्त काम करने से पहले प्रार्थना करने लगा। 15 मिनट के बाद लाइट आई तो उसने देखा कि दोस्त की बीवी लेटी है। उसने कहा, भाभी जी, केस इस कारण हुआ, गलतफहमी से हुआ, और जाने लगा। दोस्त की बीवी झट से बोली, जाना है तो जाइए, मगर हमारे वाले को प्रार्थना करने की आदत नहीं है।